नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लाल किताब का मजमून। दोस्तों, ये चैनल बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि लाल किताब की जो जानकारी मैंने इकट्ठी की हुई है वो सब आप तक पहुंचे, किताब की जानकारी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों। सुने हुए उपायों पर, रीलों पर आप विश्वास ना करें, फलादेश पर विश्वास ना करें। एक ग्रह देखकर उपाय कर लेना या सुनकर उपाय कर लेना ये हार्मफुल हो सकता है, आपको नुकसान दे सकता है। देगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी उस चीज को लॉस कर रही हैं। अगर कोई चीज जल प्रवाह कर रही है तो वो पैसे से ही आई है ना। और अब पेट्रोल फूक कर जा रही है, उसमें भी पैसा लगा है, समय भी लग रहा है। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिए। सुने सुनाए उपायों पर आप ध्यान ना दें, रीलों पर आप ध्यान देकर उपाय, लाल किताब के उपाय ना कीजिए, है ना। आप मंत्र पढ़ सकते हैं, बैठकर पूजा पाठ कर सकते हैं, धर्म मंदिर गुरुद्वारे आप कोई चीज रख सकते हैं, अपने मन से तो रख लीजिए, लेकिन स्पेशली आपका ग्रह यहां बैठा, आप ये कर दीजिए, वो काम ना करें। वो काम अगर आप करेंगे तो आपको वो नुकसान दे सकता है। अब हम बात करेंगे अन्य दृष्टियों के बारे में भी जो पंडित जी ने हमें बताई है। उन दृष्टियों का पंडित जी ने कुछ ना कुछ नाम दिया है ना। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि दृष्टियों का ही एपिसोड मैं आपको बनाकर देता रहूंगा, इसी पर चर्चा करते रहेंगे। इसके जितने भी एपिसोड बने, क्योंकि 10-10 मिनट के एपिसोड है तो 5-6 तो बनेंगी। 1 घंटे तो क्लास शायद जो लगाते हैं वो भी 1 घंटे की तो क्लास लगाते ही होंगे। बाकी बेफजूल की बातें करके 2 घंटे की हम उसको कर दें या 3 घंटे की कर दें, उसका कोई मायने नहीं है। मायने सिर्फ वो है कि काम की बात कितनी हो। जैसे मेरे इस वीडियो में 10 मिनट की अगर वीडियो है तो काम की बात शायद 2 मिनट की होगी, बाकी मैं भी आप समझ रहे हैं ना। चलिए, इसी बहाने मेरा भी मन लगा रहता है, आप सब भी मेरी वीडियोस को सुन लेते हैं। अच्छा लग रहा है मुझे, ये मेरे एक फ्रेंड ने मुझे मोटिवेट किया और बड़ा अच्छा लगा। टाइम पास भी बढ़िया हो रहा है, ज्ञान भी मिल रहा है। तो पंडित जी ने कहा एक बाहमी मदद, मदद की दृष्टि। उन्होंने किताब में एक चार्ट भी दिया है। उस चार्ट में पंडित जी कहते हैं कि किसी भी घर से बैठा हुआ, किसी भी घर से 5वां खाना उसको मदद देगा। 1 5 को मदद देगा, 5 9 को मदद देगा, 9 1 को मदद देगा, 2 6 को देगा, 6 10 को देगा, 10 2 को देगा, 3 7 11 ये आपस में मददगार होंगे, 4 8 12 ये आपस में मददगार होंगे। फिर वो 5 9 1 वही रिपीट हो जाएगा। ये आप समझ गए हैं, आम ज्योतिष में इसे ट्राइंगल कहते हैं, त्रिकोण। ये त्रिकोण मदद, 1 5 को मदद देगा, 5 9 को, और 9 फिर 1 को मदद देगा। बाहमी मदद इसे कहा है, यानी कि हेल्पफुल। फिर पंडित जी कहते हैं कि हर घर अपने घर से तीसरे घर पर या तीसरे घर को या तीसरे घर से अचानक चोट खाएगा। अचानक चोट मतलब सडन। वो मदद, अचानक शब्द इस्तेमाल नहीं किया था, इसमें पंडित जी ने अचानक किया है। और यह भी कहा है कि ये हर बार नहीं होगी, हर साल नहीं होगी, ये कभी कभी होगी। जब ये D1 में भी होगा, वर्षफल में भी होगा, महीना कुंडली में होगा, हफ्ता कुंडली में होगा, दिन कुंडली में होगा, घंटा कुंडली में होगा, मिनट कुंडली में होगा, सेकंड कुंडली में होगा, दिन कुंडली में होगा, तो ये मदद होगी। ये अचानक चोट पड़ेगी, ये तब अचानक चोट पड़ेगी। और ये कभी कभी होगी, हमेशा नहीं होगा, है ना। इसी तरह पंडित जी कहते हैं, ये यहां मैं शॉर्ट शॉर्ट बात कर रहा हूं, डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल में इसको करेंगे, और आगे वीडियोस में भी डिटेलिंग होती रहेगी। उसके बाद पंडित जी कहते हैं कि हर घर अपने से 10वें घर में
धोखा देता है, कई कहते हैं खाता है। मैं कहता हूं देता है। आप कहिए देता भी है और खाता भी है, समझना ही हमने जिस तरीके से मर्जी समझ ली। हर घर अपने से 8वें घर पर टक्कर खाता है या मारता है। घर आप 8वें से 8वें पर टक्कर खाते, पंडित जी ने तो देखो खाते लिखा है। घर 10वां धोखा देता या चक्कर है। अब समझ है, मेरी समझ ये, आपकी कुछ और हो सकती है। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, मैं जस्ट बात कर रहा हूं कि 10वां घर धोखा खाता भी है, 10वां घर धोखा देता भी है। अभी ऐसे समझ लेते हैं। जब हम डिटेल में इसको करेंगे या पढ़ेंगे आप, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि देता है या खाता है। फिर पंडित जी कहते हैं कि हर घर की बुनियाद उस घर से 9वीं होगी। यानी कि 1 की बुनियाद 9 है, 2 की बुनियाद 10 है, 3 की बुनियाद 11 है, 4 की बुनियाद 12 है, 5 की 1 है, फिर 9 की 5 है। ऐसे ये हर घर की जो बुनियाद है वो वहां से 9वीं होगी उस घर से, जिस पर जी घर से ले लीजिए। मदद, बुनियाद, अचानक चोट, धोखा, टकराव। अचानक चोट में पंडित जी ने जो हमने स्टार्टिंग में बंद मुट्ठी के खाने किए थे, 1, 7, 4, 10 को अचानक चोट मारता है, ऐसे 1, 7 भी अचानक चोट पंडित जी ने ली है। ऐसे ही जो 1, 3 अचानक चोट जो मारते हैं, वो 1 से 3 को भी अचानक चोट पड़ेगी, 3 से 1 को भी अचानक चोट पड़ेगी, 11 से 1 को भी अचानक चोट पड़ेगी, और 11 से 1 से 11 को भी अचानक चोट पड़ेगी। 2, 4 को भी अचानक चोट मारेगा, 4, 2 को भी मारेगा, 4, 6 को भी मारेगा, 6, 4 को भी मारेगा। यानी कि अगर हम कुंडली में जाएं तो कुंडली के जहां पे क्रॉसिंग्स होती है ना, क्रॉसिंग्स, बीच वाली क्रॉसिंग्स, उस क्रॉसिंग पे आप ऐसे चौरस्ता बना लीजिए और उन पे तीर एरो कर दीजिए, तो वो चारों तरफ एरो घूम जाएंगे, चारों घरों में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लगन के घर के साथ वाली क्रॉसिंग पे जाते हैं, वहां चौरस्ता बनाकर तीर बना देते हैं, तो आप देखिएगा कि वो चौरस्ता जो बनाया है वो 2 को भी, अब वो 12 को भी इंडिकेट कर रहा है, और 10 को भी, और 11 को भी, और लगन को भी। और इस तरफ वाला चौरस्ता जो है 2 को भी, 4 को भी, 3 को भी, 11 को भी। और उससे नीचे जो चौरस्ता बनेगा 5 के खाने के सामने वाला चौरस्ता, वो 6 को भी कर रहा है, 4 को भी कर रहा है, 5 को भी कर रहा है, 7 को भी कर रहा है। इस अचानक चोट की जो मार होगी वो तीसरे तक की होगी, और ये मार खतरनाक होगी। अब मुझे तो यही नहीं पता कि ये खतरनाक मार पंडित जी ने क्यों लिख दिया। अचानक चोट हम पढ़ी जा रहे हैं, पढ़ाई जा रही है, मैं भी पढ़ाई जा रहा हूं, लेकिन ये अचानक चोट है क्या? कैसे पंडित जी ने इसका निर्माण किया, कैसे पंडित जी ने इसको अप्लाई किया? यही बातें है ना मेन तो सर। पढ़ने की तो उपन्यास की तरह हम पढ़ ही रहे हैं। 26 सालों से, 25 सालों से मैं पढ़ रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया बैठा हूं, यहां भी पढ़ रहा हूं। हर जगह पढ़ते हैं, हर जगह बैठ के डिस्कस करते हैं, लेकिन फिर बुद्ध का दायरा, फिर वहीं आकर जहां से शुरू हुए, जिथे दी खोती उत्थे यार खलोती। पंजाबी में कहावत है कि जहां से शुरू हुए थे वहीं पे आके खड़े हो गए। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त पर आप भी खूब मेहनत करेंगे, मैं भी खूब मेहनत करूंगा, हम जैसे जो पढ़ाते हैं वो भी मेहनत करेंगे, और इस किताब के सूत्रों को खोलेंगे, इसे समझेंगे, और इसका फायदा लोगों को पहुंचाएंगे। लाल किताब के उपाय बहुत ही सरल, इजी, आसान है।
कोई महंगे उपाय नहीं है। अगर कहीं महंगे उपाय हैं तो वो सोने चांदी के हैं, वो आपके पास ही रहेंगे। जैसे ये सोने का छल्ला मैंने पहन लिया तो ये मेरे पास ही है। तांबे का उपाय है, मैंने पहन लिया, मेरे पास ही है। चांदी का उपाय है, मैंने पहन लिया, मेरे पास ही है। ये उपाय किसी दबाने में, जल प्रवाह में, ऐसी चीजों में काम नहीं आएंगे। सिर्फ ये उस वक्त काम आएंगे स्पेशल उपाय के समय, जो शादी के वक्त कराया जाता है। बड़ी बड़ी इंसिडेंट के लिए ये उपाय सोने चांदी के तब कराए जाते हैं। शादी, औलाद, ऐसे बड़े बड़े इंसिडेंट जिसके ऊपर हमारा इख्तियार नहीं है। शादी कब होगी, कहां होगी, किससे होगी, मुझे नहीं पता। तेवा भी नहीं बताता, वह मैं बता देगा यहां हो जाएगी, इस वक्त होगी, इतने बजे होगी। सब बकवास है। जो ऐसा दावा करता है उसको किसी का, अपने भाई बहन रिश्तेदार का, अपना नहीं, किसी भाई बहन रिश्तेदार का टेवा दिखाकर बोलो इसकी डेट बता दे कब शादी थी। शादी जिसकी हुई पड़ी है। चैलेंज मत करिए। आप और मैं पंडित जी नहीं बन सकते। पंडित रूपचंद जोशी हम नहीं बन सकते। हम सिर्फ मार्गदर्शन कर सकते हैं, आइडिया दे सकते हैं, रूह को शांत करवा सकते हैं, बामौका कोशिश कर सकते हैं। बामौका कोशिश की जा सकती है। जो नाली है उसमें कोई कंकर फंसा है, वो हम देख नहीं रहे हैं। उस क्लाइंट ने हमें बताया कि मेरी आमदन कम हो गई है, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरा मकान नहीं बन रहा, मेरी औलाद नहीं हो रही। वो कंकर फंसा हुआ है या नहीं है मुझे नहीं पता। वो बता रहा है कि शायद कुछ प्रॉब्लम है। बामौका हम कोशिश कर सकते हैं। बामौका, बाहोशियार, हाजिर हो। ये है लाल किताब। ये पंडित जी नहीं है कि बता देंगे। ओए, ये पंडित जी की संतान नहीं है जो बता देंगे। ओए, आ गड्डी तू जड़ी खरीदी है, लावल्द तो खरीदी है। आ गड्डी जड़ी तू खरीदी है, काने बंदे तो खरीदी है। हाँ जी, मैं खरीदी है जी। पैसे भी रख ले होते थोड़े तू। नहीं जी। ओए, झूठ बोलता है। कहते नहीं सर, वो जेड़े मैं रखे है वो ट्रांसफर ਲਈ रखे है ना। रखे तो है ना पुत्र, झूठ क्यों बोलता है। हम पंडित जी नहीं बन सकते। हम किसी की रेखा में मेखा नहीं लगा सकते। कोई लाखों में एक होगा जो रेखा में मेखा लगाएगा, उसके एवज में भी उसे देना पड़ेगा। पंडित जी ने भी दिए। जानदार के लिए जानदार, बेजान के लिए बेजान। हां, अगर आप औला हैं, अगर आप मौला हैं, तो आप जानदार के बदले बेजान देकर भी काम करवा सकते हैं, निकाल सकते हैं। वो कोई लाखों में एक होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। अगर कम से कम एक दिन में मुझे 20 सब्सक्राइबर मेरे नहीं बढ़ते तो मुझे वीडियो बना के यह ज्ञान बांटने का कोई फायदा नहीं। अगर 20 लाइक्स नहीं आते, मुझे कोई फायदा नहीं। पर्सनल मुझे कमेंट मेरे फोन पे मुझे नहीं आते कि मैं जो जिस ट्रैक पे जा रहा हूं ठीक जा रहा हूं, मुझे क्या बदलना चाहिए, अपना लहजा, अपने तरीका, अपना समझाने का तरीका, या मैं गलत बोल रहा हूं। कृपया आप मुझे पर्सनली सजेस्ट कीजिए, मैं आपका आभारी रहूंगा। क्योंकि पंडित जी ने कहा है, गलती बतलाने वाला तेरा अपना होगा। यार की यारी से मतलब है, यार की बेवफाई से नहीं। मेरी नफरत से, मेरी बेवफाई से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मेरे बोलने के तरीके से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मेरे शब्दों से आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मेरे शब्दों में अगर कोई ज्ञान मिलता है, आप उसे रख ले, बाकी छोड़ दे। धन्यवाद।